आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सम विभाजन विधि या बोलजानो विधि या अंतराल विधि। ठीक है, इंग्लिश में इसे बाइसेक्शन मेथड और बोलजानो और इंटरवल हाफिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक का। ठीक, तो देखो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के जरिए ही इसको ट्रिक के जरिए इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल मतलब क्या होता है, रूट। ठीक है, मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन बाइसेक्शन विधि से ज्ञात करो। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी पेपर में आएगा तो इसे बाइसेक्शन नाम से बहुत प्रचलित विधि है। ठीक है, कभी कभी पेपर में हमेशा बाइसेक्शन नाम से आ सकता है, समद्विभाजन से आ जाए या बोलजानो विधि से आ जाए, लिख दिया जाए यहीं पर कि समीकरण का मूल के तृतीयमान बाइसेक्शन या बोलजानो विधि या अर्धअंतराल विधि से ज्ञात करो, तो ये तीनों चीज एक ही है। ठीक है, तो इसको देखो समझने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक ये ट्रिक बनाई है बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स में एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम समझा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये एक टारगेट है, ये कोई ट्रॉफी है, क्रिकेट तो सभी लोग लगभग खेलते होंगे। ठीक है, तो एक ट्रॉफी है, ट्रॉफी के लिए दो टीम लड़ेंगी, एक टीम इधर से टीम 1 है, एक टीम इधर से टीम 2 है। ठीक है, यहाँ पर टीम 1 इंडिकेट करती है कि निगेटिव पार्टी है और टीम 2 इंडिकेट करती है कि पॉजिटिव पार्टी है। ठीक है, और टारगेट कहाँ पर रखा है, 0 पर रखा है। मान के चलो टारगेट 0 पर रखा है, 0 के इधर जाने पर निगेटिव होता है, 0 के इधर जाने पर पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखो टीम 1 टीम 2 तो बता दिया। अब क्या है, देखो मैच होगा तो मैच के लिए एक पिच की जरूरत होगी, तो मान लेते हैं कि पिच है, पिच में क्या होता है, एक्शन होता है। ठीक है, पिच बराबर दिया गया है, मान लो ये सही बटे का चिन्ह प्लस एक टीम इधर आएगी एक टीम इधर आएगी, जो भी टीम होगी हमारी चूज की जाएगी, एक इधर आएगी एक इधर आएगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद जो परिणाम आएगा तो परिणाम किसके पक्ष में गिरेगा, या तो इसके पक्ष में गिरेगा या तो इसके पक्ष में। तो इसको वेरीफाई कौन करेगा, जब भी कोई रिजल्ट आता है मैच में तो इसे वेरीफाई कौन करता है, अंपायर करता है। तो इस परिणाम को हम लेकर अंपायर के पास जाएंगे। ठीक है, तो अंपायर वेरीफाई करके बता देगा कि ये परिणाम किसके पक्ष में जाना है, किसके पक्ष में नहीं जाना है। ठीक, तो अब देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि माना a बराबर कितना है, 1 है और b बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये मानना भी बहुत कैसे माना जाता है ये भी देख लो। अगर मान लो a बराबर 1 मान लिया है, b बराबर 2 मान लिया है, तो a बराबर 1 है, पहले अंपायर वेरीफाई करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों एक ही तरफ की टीम हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ की टीम। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ की टीम हो गई तो अंपायर कहेगा नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर दो इसी तरह दोनों निगेटिव निगेटिव तरफ की टीम हो गई तो अंपायर तब भी बोल देगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी कि एक टीम पॉजिटिव हो एक टीम निगेटिव हो, तभी मैच हो पाएगा। तो हमने देखा क्या, अंपायर पहले वेरीफाई कराएगा, तो अंपायर क्या कराएगा, अपने पर वैल्यू निकलवाएगा f1 की वैल्यू निकाली। देखो फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह 1 रखते चले जाओ, 1 का क्यूब -1 तो ये क्या वैल्यू आ गई, ऋणात्मक। अंपायर ने कहा ठीक है, ये ऋणात्मक पक्ष में जा रहा है, इधर है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक, पूरे ऋणात्मक तक में। फिर अंपायर ने 2 को भी वेरीफाई किया। ठीक है, 2 को वेरीफाई पर एक्स की जगह 2 रखा हो तो क्या आया, धनात्मक आया, इधर आया। तो अंपायर ने कहा हाँ ठीक है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इन दोनों के बीच में मैच हो सकता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज क्या लिखेंगे, चूंकि F1 तथा F2 क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक है, अर्थात अब बताओ अगर प्लस गुणा प्लस करो तो क्या आता है, प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस करो तो क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर एक वैल्यू माइनस में गई थी एक वैल्यू प्लस में गई थी, तो अगर इन दोनों का मल्टीपल किया जाए तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा कि नहीं। और ऋणात्मक क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो हमने क्या कर दिया, इसे 0 से छोटा दिखा दिया, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि ये दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 से छोटा है, तो मूल 1 और 2 के बीच में स्थित होगा। मतलब टारगेट है, हमने टारगेट को मूल बनाया है, टारगेट ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में स्थित है। ठीक,
अब देखो मूल का प्रथम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्रथम मान है ना, प्रथम के लिए x1 इंडिकेट करते हैं, यहाँ देखो n लिखा था, पिच बना देंगे। हमने क्या किया था, एक टीम इधर उतरेगी एक टीम उधर उतरेगी, तो एक टीम क्या थी, 1 थी, 1 को इधर उतार दिया, 2 को उधर उतार दिया, तो क्या आया 3/2। अब 3/2 इनका मैंने बताया था जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को वेरीफाई कौन करेगा, अंपायर करेगा, और अंपायर बताएगा कि किधर रिजल्ट गया। ठीक है, तुम देखो ट्रिक में बनाते चलती है, 1 था इधर, ये 2 था, इन दोनों का एक पहला रिजल्ट आया 3/2। अब अंपायर बताएगा कि ये रिजल्ट किसके पक्ष में गया, तो अंपायर क्या करेगा, अपने में रिजल्ट को रखाएगा। रिजल्ट लगाने पर देखा क्या है, धनात्मक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अंपायर कह देगा कि ये धनात्मक तरफ में जाएगा रिजल्ट, पॉजिटिव टीम जीत गई, तो अब 3/2 हो गया। ठीक, अब 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये देखा 3/2 हो गया। अब यहाँ पर हम फिर टेक्निकल लैंग्वेज लिख लेंगे, चूंकि अब किसके किसके बीच में मैच होगा, हमने क्या कहा था, कभी कभी पॉजिटिव के बीच में मैच नहीं हो सकता, तो 3/2 और 2 के बीच में तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है किसके किसके बीच में होगा, 1 और 3/2 के बीच में होगा। ठीक है ना, एक निगेटिव पार्टी एक पॉजिटिव पार्टी, तो हमने फिर पर यहाँ पर लैंग्वेज लिखी, चूंकि f1 और f3/2 का मान क्या है, 0 से छोटा है, अतः मूल 1 तथा 3/2 के मध्य होगा। ठीक, अब इसका देखो आगे टॉपिक बता रहे हैं।